जो कुछ है वो गढ़वाल क्षेत्र की जनता है और मेरा विश्वास है कि गढ़वाल क्षेत्र की जनता अपने मकसद में कामयाब होगी। यानी कि गणेश गोंदियाल अकेले ही इस पूरे चुनाव को लड़े गढ़वाल की जनता के उस पर, क्योंकि लगातार स्टार प्रचारकों की बात हो रही थी कि राहुल गांधी जी भी आएंगे, तमाम बड़े नेता यहाँ पे आएंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहाँ पर डेरा भी डालना शुरू कर दिया, खासकर गढ़वाल लोकसभा सीट पर। तो आपके यहाँ से कौन आने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ इतने बड़ी संख्या में अनगिनत कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस का पूरा संगठन है। लेकिन जहाँ बीजेपी ने इस सीट को टारगेट कर रखा है और उनके बड़े बड़े नेता नॉमिनेशन में केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो उनकी सोच क्या है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वोट तो लोगों का अपना है ना। वोट कोई उनके स्टार प्रचारक हाथ पकड़ के थोड़ी वोट डला देंगे। वोट लोगों का अपना है। अगर लोगों का मुझ पर आशीर्वाद है, लोगों का मुझ पर प्रेम है, तो निश्चित रूप में इनके कोई स्टार प्रचारक आए, इनके कोई केंद्रीय मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, हम तो स्वागत करेंगे कि आइए। लेकिन लोग वोट उस व्यक्ति को देंगे जिसको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, जिसको प्रेम करते हैं। कांग्रेस के नेता लगातार जो अनिल बलूनी को बाहरी बता रहे हैं, वहीं जो बीजेपी ने ये भी कहा है कि गणेश गोंदियाल जी को जो नोटिस आया वो महाराष्ट्र से आया है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम कहाँ बोल रहे हैं कि अनिल बलूनी जी कहाँ के हैं, क्या है। अनिल बलूनी जी का एक वक्तव्य आप स्वयं देखिए। वो एक भाषण में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता मुझे पहचानते तक नहीं है। आपने सुना कि नहीं सुना? मैं दिला दूं आपको वो क्लिप। तो ये कहा उन्होंने एक भाषण में। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उन्हें नहीं जानते हैं तो आम आदमी क्या जानेगा? तो वो तो उन्होंने खुद ही स्थापित कर दिया उन्होंने कि भाई वो बाहरी हैं। दूसरा, जहां तक मुझे महाराष्ट्र में नोटिस आया, सभी को पता है कि मेरा सन 78 से जब मैं गांव से गया बंबई, तो मेरा वहां कामधाम था। तो कामधाम वहां था तो फिर नोटिस कहाँ आएगा? नोटिस क्या यहाँ थोड़ी आएगा? नोटिस भी वहीं आया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये इस बात को कि मुझे वहां नोटिस आया है और मैं कम पहाड़ी हूं, वो ज्यादा पहाड़ी हैं, ये इससे साबित नहीं होता। साबित इससे होता है कि वो अपने चाल ढाल में, अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में पहाड़ीपन दिखाए। ये महत्वपूर्ण है, जो वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा जो भाजपा के नेताओं ने अपने शपथ पत्र दिए हैं नामांकन के दौरान, उसमें राज परिवार का एक मामला और सामने आया कि उनका सोना जो था, उनके पास 1700 ग्राम जो सोना था, वो साल 2019 में भी उसी कीमत का था जिस कीमत में आज दर्शाया गया है। क्या कीमतें नहीं बढ़ी है? जो शपथ पत्र दिए गए झूठे हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि किसने कितना दिखाया है, न मैंने उसकी स्टडी की है। लेकिन जहाँ तक रेट की बात है, निश्चित रूप में आज से 5 साल पहले जो रेट थे उससे काफ़ी रेट बढ़े हैं। तो उसका मूल्यांकन, चूँकि चुनाव आयोग ये छूट देता है कि आप अपनी जो घोषित कर रहे हैं उसका मूल्यांकन अपने अनुसार करें, तो उन्होंने अपने अनुसार उसका मूल्यांकन किया होगा। अगर कंसर्न एजेंसीज को इसमें कुछ डाउट लगता है तो उसकी जांच कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि जैसे ज्योति सिंह गुंजोला जी को टिकट दिया है, कोई चेहरा बचा नहीं था, तब जो है बुजुर्ग लोगों को जो है टिकट देने का काम किया है कांग्रेस ने। बीजेपी अपना चुनाव लड़े और अब देखिए कि वोट पढ़ते पढ़ते होता है क्या। वो ज्योति सिंह गुंजोला एक बहुत ही समर्पित जनसेवक हैं। वो उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य रहे। अतीत में जब वो विधानसभा के सदस्य रहे, उस समय उन्होंने अपने व्यवहार से और अपने कामों से सभी लोगों को अपना वो दिखाया कि भाई वो किस तरह के व्यक्ति हैं, और भारतीय जनता पार्टी से उन्हें सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जहां उम्र का तगाजा दे रही है, पर खुद के जो प्रत्याशी टिहरी से रानी राजमिस्त्री हैं, उनकी उम्र का नहीं देख रहे। उनकी उम्र का है। दूसरी बात है कि जो केंद्र में उनके बड़े नेता हैं, उनकी उम्र भी देख लो क्या है। तो पर मैं नहीं कहता इस बात को कि उम्र ऐसा है कि अगर व्यक्ति काबिल है, फिट है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, तो लोकतंत्र के लिए तो पहली शर्त यही है कि भाई जनता उसको पसंद कर रही हो, तो क्या उम्र है, उम्र का क्या करना। तो भारतीय जनता पार्टी मौका परस्ती की बात करती है। जब जैसा मौका पाती है अपने लिए वैसी परिभाषा गढ़ते रहती है।